नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सात्विक बनर्जी और मेरा चैनल सैटिस कॉर्नर में आज आपका फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक मैंने कुछ स्टडी करके नहीं आया हूं, ना कि बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखा हूं, ना कि मैं न्यूज़ पढ़ा हूं, ना कि कुछ बुक स्टडीज़ किया हूं। ये बस मैंने नोटिस किया, मैं देखा और बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत दुख हुआ, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। आई वॉज शॉक्ड, यू कैन से, आई विल नॉट स्टैंड एज वेल, आई वॉज शॉक्ड कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। सिंस द तालिबान केस हैज़ बीन being flashed out every day, been showcased every day on every Indian news houses since last 1 month. So बहुत सारा नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है, बहुत सारा नया नया खुलासा आ रहा है। उसी के बारे में मैं आज एक क्रिटिसिज्म ला रहा हूँ। मैं आज जो मैं बोलूँगा वो उतना सोच के नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं कितना लॉन्ग वीडियो हो सकता है, मगर मैं आज बोलूँगा ज़रूर। जब से तालिबान ने कैप्चर किया अफ़गानिस्तान को, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सेगमेंट ऑफ पीपल है जो लोग ट्रिगर हो गया। उन लोगों को लगने लगा कि तालिबान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो सही है, उन लोगों का जो वे ऑफ रूलिंग है वो ठीक है, उन लोगों का जो वे ऑफ कैप्चर है वो सब ठीक है। लंदन में बैठ के डेमोक्रेसी एंजॉय करके, सेकुलरिज्म फॉलो करके, इंडिया में बैठ के डेमोक्रेसी फॉलो करके, सेकुलरिज्म एंजॉय करके, हर जगह अपना अपना देश में जाके खुशी से रह रहा है, सेफ रह रहा है। और अफ़गानिस्तान का फेट को वो लोग जस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तालिबानी सिंपैथाइजर्स भरा हुआ है और थैंक गॉड कि ये तालिबान का केस इतना ज़्यादा न्यूज़ हाउसेस में रेगुलरली फ्लो आउट हो रहा है। पता चला इन लोगों का जो मुखौटा है खोल के आ रहा है, बाहर आ रहा है। मैं ये क्रिटिसिज्म और ये टॉपिक स्टार्ट करूँगा कुछ नेशनल लेवल ट्वीट्स एंड कमेंट्स को लेके, कुछ पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने लिखा है। सबसे पहले मैं नाम लेके बताऊँगा। शफीकुर रहमान बाग बोल के, समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, उनका जो MP है, उन्होंने तालिबान को कंपेयर किया इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके साथ, फ्रीडम फाइट के साथ, ठीक है। मौलाना सज्जाद नुमानी बोल के AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने कह दिया कि हिंदी मुस्लिम सैल्यूट्स यू। उन्होंने हिंदी मुस्लिम का ठेका लेके रखा है, सैल्यूट्स यू, तालिबान को सैल्यूट कर दिया, ठीक है। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, इन लोगों का नाम भी ठीक से याद नहीं रहता बोल के एक था, वो भी एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मेंबर है, वो सेक्रेटरी है। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल कांग्रेचुलेट कर दिया। उनको लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस है, ठीक है। उसके बाद आता हूँ शादाब चौहान बोल के, एक पीस पार्टी है, उनका एक लीडर है। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया तालिबान को और बोला कि पीसफुली कैप्चर किया काबुल को, अफगानिस्तान को, इसके लिए कांग्रेचुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक यूपी का एक पोएट है मुनावर राना बोल के, उन्होंने वाल्मीकि के साथ कंपेयर कर दिया। उन्होंने बोल रहा है कि वाल्मीकि जो पहले एक डाकोएट था, उन्होंने पहले चेंज हो गया राम नाम लेके, रामायण लिख के। सो ये तालिबान भी चेंज हो गया, अभी ये गुड तालिबान है, बैड तालिबान नहीं रहा, ठीक है। बहुत सारा पीपल है RSS के साथ कंपेयर कर रहे हैं, BJP के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडियोलॉजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी तरह जस्टिफाई कर रहा है तालिबान का थॉट प्रोसेस को। अब देखिए, या और एक चीज़ भूल गया, और एक पर्सनैलिटी को भूल गया। महबूबा मुफ्ती एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उन्होंने लिख दिया कि सी विश कि तालिबान जो है एक आइडियल गुड शरिया रूल लाए अफगानिस्तान में। और उसी उनके बयान का 24 आवर्स के बाद ही, कुछ 24 घंटे के बाद ही, ठीक है, तालिबान का एक हाई कमांड ने एक रिलीजियस लीडर ने बयान जारी किया कि जो लड़की लोग होता है वो लोग 20 साल से क्या ऑफिस वगैरह में जो काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन कर रही थी। उनका बोलने का मीनिंग यही था, और उनका बोलने का ये भी मीनिंग था, स्टेटमेंट जारी किया, आप लोग चेक करते हो, चेक कर सकते हो नेट में, गूगल में जाके। ये भी स्टेटमेंट में बोला कि वुमेन आर मेंट फॉर ओनली बर्थ, चाइल्ड बर्थ, दैट्स इट। उन लोगों को बस बच्चा पैदा करना है। सो आइडियली देखिए 48 आवर्स के अंदर उनका एक बयान आ गया। सो यू कैन से, सो अब गुड पार्ट ये भी है कि नसीरुद्दीन शाह हम लोग का एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी है। उन्होंने बोला कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान वालों को, इन लोगों को नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अच्छा किया। एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होके उन्होंने ये बात कहा, इनके लिए ये बहुत अच्छा मायने रखता है। एनीवे, अब जो बड़ा पर्सनैलिटी ने इतना सारा कमेंट्स दिया,
ये सब तो चलिए न काउंटिंग में कम है, मगर अगर आप फेसबुक का कमेंट देखोगे, फेसबुक में मैं खुद पर्सनली मोर देन 50 नंबर्स ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, रीजनल चैनल्स फॉलो करता हूँ, न्यूज़ हाउसेस फॉलो करता हूँ, सब्सक्राइब किया हुआ है। जब भी मैं लास्ट 1 महीना से जब भी मैं कोई भी न्यूज़ चैनल में जाके कुछ देख रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी तालिबान का न्यूज़ आ रहा है, कोई भी न्यूज़ आ रहा है, जस्टिफिकेशन से भरा हुआ है, सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या कमेंट कर रहा है, आप देख के चौंक जाओगे कि इतना तालिबानी सिंपथाइज़र भरा हुआ है इंडिया में। मैं बांग्लादेश में तो और भी ख़तरनाक सिचुएशन है, वहाँ पे तो उन लोगों का इंटेलिजेंस ने ये तो बोला भी था कि वो बहुत कितना बांग्लादेशी जो है वो चला गया है इलीगली, अफगानिस्तान चला गया है सर्व करने के लिए, वहाँ का खिलाफत को सर्व करने के लिए। एनीवे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन लोगों का तो बात दे रहा हूँ, मैं खुद का कंट्री का बात कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, भरा हुआ है, भर भर के तालिबानी सिंपथाइजर निकल रहा है और फेसबुक में हमें कमेंट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। आसाम में 14 आदमी को गिरफ्तार कर लिया, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल सिकुलर्स बोल सकते हो, ये लोग सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सीडो सिकुलर्स, SIC के सिकुलर्स, ये लोगों ने बोला कि ये दिस इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक तालिबानी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन, एक माइंडसेट है जो वुमेन को सेम राइट नहीं दे सकता, ठीक है। एक मेडिएवल कल्चर को ब्रीड कर रहा है 21st सेंचुरी में, जहाँ पे हम लोग सब स्पेस में जा रहे हैं, हम लोग सब मार्स में जा रहे हैं, हम लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, नोबेल ला रहे हैं, ऑस्कर ला रहे हैं। ये वर्ल्ड सोसाइटी की तरफ हम लोग कुछ ना कुछ फ्रूट्स दे रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तब ये लोग मीडिएवल, एक 1000 ईयर ओल्ड एक मीडिएवल ईरा को अभी कंटिन्यू कर रहा है। दिस इज़ नॉट डन, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओके, सो ये इतना तालिबानी सिंपथाइजर भर गया है आज। इसी को लेके मैं वीडियो बनाना चाहता था आज। मैं कुछ टॉपिक मैं कुछ इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे बोलूँगा, बस दिल में जो आ रहा है मैं बोल दे रहा हूँ। और इसके साथ और एक चीज़ लिंक अप है, वोट बैंक। मैं आऊँगा वोट बैंक के बारे में थोड़ा दिन में, इसको कंक्लूड कर लूँ। इससे वोट बैंक मिला हुआ है इंडिया में, कैसे मिला हुआ है बता रहा हूँ। सो ये जो तालिबानी सिंपथाइजर्स है, ये लोग इंडिया में रह के, इनका डेमोक्रेसी, यहाँ का सेकुलरिज्म, ये लोग लड़ते हैं कि हम लोग सेकुलर नहीं, हम लोग खतरे में हैं, हम लोग सेकुलरिज्म खतरे में है। ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग अपना वॉइस उठा रहा है और ये लोग थॉट प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का, जहाँ पे वो लोग वोट ही नहीं किया कि गन पॉइंट ऑफ व्यू में कैप्चर कर लिया। और वो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये अच्छा किया, वेस्टर्न ऑपरेशन से छुटकारा मिल गया। अरे वेस्टर्न ऑपरेशन कहाँ था, वहाँ पे तो हामिद करजाई गवर्नमेंट था, वहाँ पे गवर्नमेंट चल रहा था, प्रॉस्पर कर रहा था। एक इंसर्जेंट ग्रुप आके, एक अनकल्चर्ड ग्रुप वहाँ का, अब सोचो कि वहाँ का जो लीडर है, लीडर ने एक बयान जारी किया था कि हमारे जो फाइटर्स हैं, बहुत सारा फाइटर्स है जिसको लड़की लोगों के साथ बिहेव करना आता नहीं, उन लोगों को सीखना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लड़की लोगों को रास्ते में इतना वीडियो निकला है, आप लोग न्यूज़ में देखोगे, लड़की लोगों को ओपनली स्ट्रीट से उठा दे रहा था, उठा लेके चल जा रहा है, कैप्चर करके लेके चल जा रहा है। एबव 14 ईयर्स और 14 to 40 ईयर्स के अंदर जो वुमेन है, उन लोगों के लिए बोला गया कि अपना फाइटर्स के साथ शादी करवाना पड़ेगा। इतना खतरनाक उन लोग स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है। और इन लोग का थॉट प्रोसेस को ये लोग इंडिया में रहकर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। स्टोन टू डेथ, ठीक है, किसी पे कुछ हो जाए जुबान काट दो, हाथ काट दो, सरेआम फांसी पे लटका दो सबके सामने, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में रहकर, एक डेमोक्रेसी एंजॉय करके, एक सेकुलर कंट्री में रहकर, ठीक है। और यही सब तो एक्चुअली वोट बैंक है। वोट बैंक 4 टाइप का होता है, कास्ट के हिसाब से, क्रीड से होता है, फिर रिलीजन के हिसाब से, और लैंग्वेज और एथेंटिसिटी को ऊपर के। मेनली 4 टाइप का वोट बैंक चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत सालों से चल रहा है। इंडिया में मेनली रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, इन 3 के, लैंग्वेज एंड कल्चर, ये तीनों एस्पेक्ट के ऊपर बहुत सालों से पॉलिटिक्स चल रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलते आ रहा है। धीरे धीरे कास्ट के ऊपर वो कम होता जा रहा है। जितना आदमी एजुकेटेड हो रहा है, ये कास्ट के ऊपर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स से कम होते जा रहा है। इसलिए रीजनल पार्टी बहुत सारा अभी उन लोगों का वोट बैंक खतरे में है। रिलीजन के ऊपर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये धीरे धीरे उभर के आ रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजोरिटी हो, जो भी हो, मगर रिलीजन के ऊपर वोट बैंक आ रहा है धीरे धीरे। रिलीजन के ऊपर वोट बैंक, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट है, ये बहुत सालों से चल रहा है, 50-60 साल से चल रहा है। अभी बीजेपी आके अभी सबको एलिगेशंस देता है, बीजेपी इसको रिजेक्ट करता है कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, हिंदुत्व कर रहा है, ठीक है। इन्होंने हिंदू पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया, तो इन लोग रैटल हो गया बाकी जो पार्टीज है। और बाकी पार्टीज भी तो कर रहे हैं ना, 40-50 साल से मुस्लिम अपीजमेंट,
राइट। क्या लाभ हुआ मुस्लिम का? तो कुछ तो लाभ तो नहीं हुआ। अभी भी कोई भी वो लोग 20% अप्रोक्सीमेटली 20% इंडिया का पॉपुलेशन परसेंटेज है उन लोगों का, मगर आप जेल में जाओगे, नेशनल पॉलिटिक्स बोल रहा है, क्राइम रिपोर्ट बोल रहा है कि कोई भी जेल में मोर देन 53% ऑफ जो कैदी है, जो जेल में रहता है, पनिशेबल लोग है, वो लोग मुस्लिम है। हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब उन लोगों का डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं है, गेटों में रहता है, उन लोगों को कोई एक्चुअल समझने वाला कोई है नहीं। उन लोगों को बस वोट बैंक समझ के उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है मेडिवली रख दिया मैक्सिमम का। जो एडुकेटेड हो रहा है, सच्चा एडुकेटेड हो रहा है, वो अपना मेन स्ट्रीम में आके साइंटिस्ट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। मैक्स टू मैक्स क्या कर रहा है, सोच जो है वहीं पे रह गया, तालिबान में रह गया। अब इन लोग अगर वोट बैंक बन जाएगा, ये तालिबानी सिंपैथाइजर्स है। अब ये लोग अगर वोट बैंक बन जाएगा तो अगर कुछ गलत भी करेगा, इन लोग AK-47 लेके कुछ गलत भी करेगा तो गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट रहेगा, इन लोगों का इतना औकात है कि इन लोग को रोक पाएगा। जिस वोट बैंक का चलते इन लोग को सत्ता मिल रहा है, वो वोट बैंक कोई भी सिंपैथाइजर, तालिबान सिंपैथाइजर, अरे ये लोग तो मानता भी नहीं है कि अलकायदा या ओसामा बिन लादेन ने 9/11 किया था। ओसामा बिन लादेन ने ओपनली डिस्क्लोज किया था कि मैंने उड़ाया है 9/11 ट्विन टावर, फिर भी ये लोग मानता नहीं कि ओसामा बिन लादेन ने ये 9/11 किया था। मैं बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री देखा हूँ, DW से लेके BBC से लेके CNN से लेके बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री देखा हूँ। पाकिस्तान का मदरसा इंडिया में बहुत सारा ऐसा सिटीजन्स है, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो इसको लगता ही नहीं कि 9/11 ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, वो मानता नहीं है, तालिबान टेररिस्ट वो लोग मानता नहीं है। ये सेगमेंट अगर वोट बैंक बन जाए तो आप सोच सकते हो कि इंटरनल सिक्योरिटी का धज्जिया उड़ जाएगा, और हो भी रहा है। बाहर का एनिमी का ज़रूरत क्या है, बाहर का जो थ्रेट का ज़रूरत नहीं, अगर इंटरनल थ्रेट इतना ज़्यादा हो। अपीजमेंट वोट बैंक का चलता है, ये तालिबानी सिंपैथाइजर इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, इतना ज़्यादा इन लोगों का बेस स्ट्रांग हो गया कि आप ओपन फोरम में आके, फेसबुक में आके ओपन बोल रहा है। और किसी को अरेस्ट करो तो जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ठेकेदार है, वो लोग आके इसको कम्युनलाइज कर दे रहा है हर चीज़ में। आप सच बोलने जाओगे तो कम्युनल बन जाओगे आप। इनफैक्ट नासिरुद्दीन शाह ने, वो एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी, उन्होंने बोला कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इतना अच्छा पर्सनैलिटी ने इतना अच्छा स्पीच दिया, कौन सुझाएगा इन लोगों को, कौन उन लोगों को समझाएगा? जब दिमाग में ये लोग बोलते हैं कि भक्त का दिमाग में जैसे गोबर भरा होता है, ऐसे इन लोगों का दिमाग में भी वो रिलीजियन का भूत भरा होता है, मेडिवल कल्ट है उनका भूत भरा होता है इन लोगों का। ये एडुकेशन से बाहर नहीं निकलेगा, ये एक सराउंडिंग्स है जो छोटा से लोग पलते ऐसे हो गया है। इन लोगों का सराउंडिंग्स है, इन लोग कैसे किसके साथ मिल रहा है, घुल रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, नेट में जाके क्या सर्च कर रहा है। अरे केरला से तो हर आया दिन एक ISIS निकलता है, एडुकेटेड लोग निकलता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडुकेटेड लोग निकलता है। क्या एडुकेशन से कुछ लेना देना नहीं। इन लोगों का माइंड सेट ऐसा हो गया, बस वन एंड ओनली रीजन इज अपीजमेंट। कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो, और आप उसको अपीज करोगे तो बच्चा और गलती करेगा, ये फैक्ट है। बच्चा को एक नासमझ को आप अपीज करके बड़ा नहीं कर सकते, उसको समझाया नहीं जाता, उसको पनिश किया जाता है, सही समय टाइम पे पनिश किया जाता है। मगर हम लोगों का जो पॉलिसीज़ है सालों से चलते आ रहा है अपीजमेंट, और इसीलिए आज जो तालिबानी सिंपैथाइजर्स है वो लोग खुल के आ रहा है, बोल रहा है। अभी BJP गवर्नमेंट है, फटा धड़ाधड़ अटैक कर दे रहा है, इसलिए लोग चुप कर जा रहा है। अभी कुछ दिन से बहुत बोल रहा था, अभी धीरे धीरे चुप हो गया, ठीक है। मगर चुप हो गया मतलब क्या है कि इन लोग क्या अपना मेंटलिटी चेंज कर दिया? नहीं, इन लोग मेंटलिटी चेंज नहीं किया, इन लोग का मेंटलिटी ऐसे ही रहेगा, और ये धीरे धीरे लेगेसी के रूप में चलता जाएगा, अपने बच्चा उसके बच्चा ऐसे चलता जाएगा। और एक बहुत बड़ा इंटरनल थ्रेट जनरेट हो रहा है जो कोई नहीं डील कर सकता। मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसे सिचुएशंस आ जाएगा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसे माइंडसेट को ब्रीथ कर रहा है, ऐसे माइंडसेट को धीरे धीरे ब्रीथ करते जा रहा है। आई कांट इवन इमेजिन इसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आए, आज BJP गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस गवर्नमेंट आएगा, दूसरे दिन TMC गवर्नमेंट आएगा, उसके दिन दूसरा कोई भी गवर्नमेंट आए, डजंट मैटर, गवर्नमेंट आएगा जाएगा। कंट्री इज द फर्स्ट, कंट्री सिक्योरिटी इज द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट इफ यू डोंट नीड टू ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, यू नीड टू ट्रस्ट योर कंट्री।
एंड कंट्रीमैन। मगर कंट्रीमैन में एक सेगमेंट अगर आपका ऐसे माइंड से लेकर चलता है जो इंडियन डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म का खिलाफ में है, सो यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट एंड यू कैन नॉट रिलेट दैट विद कम्युनल एंड सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये कम्युनल। अगर मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं कम्युनल हो गया हूँ। मैं एक ट्रूथ को रख रहा हूँ आपके सामने। मैं देखा हूँ फेसबुक में, मैं रेगुलर इतना न्यूज़ चैनल फॉलो करता हूँ, देखा हूँ कि कितना खतरनाक तरीके से लोग उभर रहा है। आप सोच के देखिए, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में बोलिए, गलत लग रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। क्या क्या चीज़ मिस कर गया आप लिखिए कमेंट में। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नमस्कार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।